हेलो, थैंक यू। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। देखिए दर्शक गिरगा से मैं निवेदन करूंगा, यहाँ पर बैठी हुई हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, मैच काफी डिसिप्लिन से चल रहे हैं, प्लीज बाहर बैठे लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, कमेटी ने कहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर कि कोई भी बंदा ऐसी कोई कमेंट्स ना करे जिससे किसी का दिल आजारी हो या किसी को कोई किस्म की तकलीफ हो। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी कमेंट ना करे किसी को भी, कोई भी खेल रहा है, प्लेयर, बॉलर हो, फील्डर हो, बैट्समैन हो या अंपायर्स हो या ऑफिशियल्स हो, प्लीज आप जरा डिसिप्लिन मेंटेन करके, बहुत अच्छे से आप लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हुए हो और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है यूट्यूब पर भी। सो प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन और अपने बिहेवियर पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह ये अब तक इस टूर्नामेंट पे कोई भी उंगली नहीं उठी है या कोई भी कलंक नहीं लगा है। आपकी एक छोटी सी गलती इवेंट को खराब कर सकती है। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सभी क्रिकेट प्रेमी भाइयों से कि ऐसी कोई गलती ना करें जिससे किसी की दिल आजारी हो या किसी को किसी किस्म की तकलीफ हो, क्योंकि हम सब हमारे भाई हैं और किसी का दिल आजारी करना ये भी बहुत बड़ी गुनाह का बाइस बन सकता है कि किसी का दिल आजारी ना हो। प्लीज, थैंक यू। बहुत ऊंचा खेला और सीधे बिलाल के हाथ में पहला अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट और तीसरा अटैम्प्ट में पकड़ ही लिया। आखिर बिलाल ने तीसरा कैच पकड़ा है अपना, पहले नो बॉल में पकड़ा था, फिर उसके बाद एक विकेट प्राप्त की और तीसरी ये एक और बड़ी सफलता। ये बड़ी मछली फंसी है जाल में। की अगली गेंद दिशा से बाहर निकलती हुई ये गेंद, अंपायर का इशारा वाइड और इस बार बड़ा वाला प्रहार, गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। यदि एक इधर के लिए स्कोरर, एक कमेंटेटर कॉम बॉक्स में हमारे साथ मौजूद, इससे पहले मैच में आप आवाज सुन रहे थे मेरे सहयोगी छोटे भाई आसिम की आवाज, जो अब तक इस पूरे इवेंट के रूप में रवा है और अपनी मधुर और मीठी आवाज से अब तक इस खूबसूरत से टूर्नामेंट की निजामत, एंकरिंग अपने कांधे पर लिए हुए हैं। उमर की बाहर निकलती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, फिर से वन लेफ्ट किया और वाइड। क्या बॉल को परख लिया था बल्लेबाज ने और क्या स्टाइल में बॉल को लिफ्ट किया है। देखिए आरिफ की प्रशंसा यहां पर करनी होगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया, और उमर की गेंदबाजी की भी तारीफ करनी होगी। देखिए बॉल स्किप हो रहा है, बॉल कट हो रहा है, बस देखिए ये बढ़िया गेंद, ये बढ़िया गेंद थी, बाहर से अंदर की तरफ उस गेंद को लाया था, बल्ले और गेंद के बीच की जो दरार थी उस दरार से फरार किया गेंद को और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर उमर की, अच्छा कमबैक उमर द्वारा, सीधे खेला है और मिलेंगे पूरे 8 रन। क्या बात है, खड़ा 22 रन पहली ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 1 over 22 runs on a scoreboard, loss of 2 wicket
एक षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या पोहोचली आहे 22 रन 2 गडी बाद. पुढचा षटक हमी फिर से लेफ्ट और वाइड का इशारा अंपायर का. फिर से वाइड. सुमहक तो वाइड हो तो रन यहां पर फुल वाइड हो. बैकफुट पर जाकर मिड विकेट पर खेला. इस बार उमर वहां पर मौजूद. मात्र 1 रन से संतुष्टि बल्लेबाजों ने जाहिर की. 25 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर. धीरे धीरे रनों की संख्या में बढ़ोतरी. वो बढ़िया गेंद. इस बार लेग ब्रेक किया था, चकना दिया था. कभी ऑफ तो कभी लेग, दोनों ही तरह की वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करने की महारत रखते हुए हमीद. आहा, क्या बात है. जिस तरह की गेंदबाजी की नजाकत थी और उसी तरह से बिल्कुल सटीक लम्हे पर सटीक प्रहार. क्या बात है. क्लीन बॉल. फर्नीचर डिस्ट्रॉय कर दिया. यहां पर दिखाया कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और बल्लेबाज के समझ में ही नहीं आया कुछ. फर्नीचर डिस्ट्रॉय. runs, loss of 3. और इस बार आउट. इससे पहले अंपायर ने नो दिया था, बिल्कुल साइड आन घोषित करते हुए. वेस्ट के काफी ऊपर रही थी वो उनकी कलाई. वो बॉल का इशारा अंपायर ने दिया था और इस बार आउट हुआ है. और बॉल्स की बात की जाए तो 5 गेंदें हुई हैं. 35 रन स्कोरबोर्ड पर. चौथे विकेट का पतन हुआ है. अंतिम गेंद. एजुकेशन प्रीमियर लीग सीजन 1 2023 हिस्सा लेने वाली 10 फ्रेंचाइजेज एक्सीलेंस रिफिंग एयरलाइंस एकेडमी, रीजन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स, फरहान ट्यूटोरियल्स, वेक्टर क्लासेस, यस क्लासेस, वसीम सेस ट्यूटोरियल्स, विजडम एकेडमी, वोकैब, बाउट्स और क्लासेस. सो इन सभी फ्रेंचाइजीज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे. इनका तमाम फ्रेंचाइजीज के विनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस इवेंट में अपनी मौजूदगी जाहिर की, हिस्सा लिया और इस इवेंट को कामयाब बनाया है. मैं दिल की गहराइयों से इन तमाम क्लासेस के जिम्मेदारान का, इन फ्रेंचाइजी के जिम्मेदारान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, खैर मकदम करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं. और इस आभार के बीच में ही एक बड़ा वाला प्रहार 6 रन के लिए. तो इन्होंने इस टूर्नामेंट की कामयाबी में अपना योगदान दिया है, इसलिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं कम. एजुकेशन प्रीमियर लीग 2023 अगर कामयाबी की राह पर चल रहा है, ये सक्सेस की राह पर चल रहा है, तो इन 10 फ्रेंचाइजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उनका हिस्सा है, जिसके चलते ये प्रोग्राम कामयाबी की सीढ़ियां लम्हा ब लम्हा चढ़ रहा है. साथ ही साथ डॉक्टर आसिम का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरा मैनेजमेंट अपने कांधे पर लिया है और इस इवेंट को खूबसूरत बनाने में उनका भी दामे दमने सुखने पूरी तरह से योगदान रहा है. साथ ही साथ सारे कमेटी के जिम्मेदारान, चाहे हमजा भाई हो, माज भाई हो,
और भी जितने जिम्मेदारान हजरात हैं, उन सभी लोगों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, सबसे ज्यादा समय दिया है, पैसा दिया है। ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि। 45 रन स्कोरबोर्ड पर, अंतिम गेंद अभी भी आना बाकी, 4-5वें विकेट का पता लिया है। सो मैं सभी फ्रेंचाइजेस का, कमेटी मेंबरान का 45 रन दी की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। नेक्स्ट मैच वसीम और वकाब। So both captains, my humble request to you, please come to the presentation box for the toss. After this match, वाइड का इशारा, फैसल नाखुश। Umpire decision will be final decision. हमीद नाखुश है, फैसल नाखुश है इस फैसले से। कप्तान जरूर बात करना चाहेंगे शोएब। चलिए ये हम यहां पर जरूर देखना चाहेंगे। सो बहुत क्रूशियल मोमेंट पर ये डिसीजन डिस्कशन होता हुआ। वाइट है या नहीं, अंपायर्स के बीच ये फैसला होता हुआ। जरूर कैमरे के आंखों से ये दृश्य कैद हुआ होगा। अंपायर ने रिव्यू दिया है थर्ड अंपायर के लिए। सो मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर देखा जाए। सो ये वाइड है, वाइड है। अंपायर का सॉफ्ट डिसीजन भी वाइड ही था और मे बी थर्ड अंपायर डिसीजन ऑल्सो इज वाइड। हमीद भाई यहां देखा गया वाइड है। देखिए सुबह पहले ही बताया गया था प्रेजेंटेशन में, किसी भी प्लेयर के लिए रिव्यू नहीं है। यदि अंपायर्स इफ दे आर डाउट, सो उनके पास अथॉरिटी है कि वो अपने डिसीजन को रिव्यू देख सकते हैं कि जो उन्होंने दिया है वो 100% इस पर सहमत है या नहीं। सो स्टार्ट होता हुआ मैच यहां पर। फैसल एक बार फिर से, और इस बार गेंद आउट ऑफ द पार्क, सड़क पे कड़क 6 रन। इस 6 के बाद रनों की संख्या सीधे 52, ट्रॉम्बे से चलती है साइन तक 352। गेंदबाजी में परिवर्तन, शोएब कप्तान, और ये रनआउट का मौका बन सकता था यहां पर। शोएब अगर इस बॉल को लपक लेते। टॉस के लिए आना है वकाब और वसीम, बोथ कैप्टन्स। देखिए ये मौका, और मौके पर बड़ा सही डिसीजन। हमीद ने अच्छी, मोहम्मद ने अच्छी डाइव लगाई यहां पर, बॉल को रोका और सीधे शोएब के पास। इस बार छठी विकेट भी गिरी हुई 53 रन पर। 4 गेंदें अभी भी आना बाकी, शोएब की 4 गेंदें बाकी है। यदि ये 4 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण दोनों ही टीम के दृष्टिकोण से, बल्लेबाज चाहेंगे कि अधिक से अधिक रन बने आने वाली 4 गेंदों में। शोएब का ये गेंद
नेक्स्ट के स्वरूप जुड़ता हुआ खाते में, फिर से फेंकने की जरूरत, इस बार लेग स्टंप के बाहर। तो एक गेंद की गलती पर 2 रन जुड़ चुके हैं खाते में, और इस बार फिर से एक बिग 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 षटकार, मैक्सिमम स्ट्रोक 6 रन, सीधे आधा दर्जन। ये अच्छी वापसी शोएब की, अतिरिक्त उछाल, थोड़ा सा बाउंस और विकेट कीपर के पास। फुल टॉस बॉल एंड रिजल्ट मैक्सिमम, क्या बात है, खड़ा 6 रन। ये आखिरी गेंद और इस बार सीधे हाथ में 68 रन का लक्ष्य, 68 रन का लक्ष्य। वजूद देखिए, ये जिस तरह का ये ओवर गिरा है, अंतिम जो बॉल्स आई थी आपने देखा कि 2 छक्के उसमें लगे, और सडनली जो स्पीड थी रनों की, जहां पर पहले हम सोच रहे थे कि 70-80 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, अंतिम गेंद पर क्लच छोड़कर पूरा एक्सीलेटर दे दिया बल्लेबाज ने, और 2 छक्के यानी 120 की स्पीड से दौड़ा दी गाड़ी, और 68 रन का टारगेट आ चुका है। क्या कहेंगे, इजीली चेजेबल है या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बैटिंग साइड जो चेस करने आएगी उनके लिए? हार्ड है, लेकिन उसमें भी बैट्समैन अच्छे हैं, देखते हैं क्या होता है। कौन से बैट्समैन की तरफ आप जाना चाहेंगे? आपको ऐसा लगता है कि जो अब बैटिंग करने टीम आएगी उनके ये 2 बैट्समैन अगर खड़े रहे तो वन साइडेड टीम को जीत दिला सकते हैं? टीम में तो बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे अच्छे, हमीद हो गए, फुरकान हो गए, फैसल हो गए, अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल किस जोड़ी पर आपका ओपिनियन है कि ये जोड़ी सबसे कड़क है? ज्यादातर तो ओपनर पे ही सब दारोमदार रहेगा। ओपनर अच्छा करेंगे तो आगे कॉन्फिडेंट आएगा बैट्समैन को। तो बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ। कम उम्र में काफी अनुभव आपको क्रिकेट का, और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है कि सलामी जोड़ी पे बहुत कुछ निर्भर होता है। वो कहते हैं ना कि वजूद कहा जाता है कि जब आपको इमारत ऊंची खड़ी करनी हो ना, जब बिल्डिंग आपको ऊंची खड़ी करनी हो तो बुनियाद आपको मजबूत करनी चाहिए, फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो अब यहां पर आपके सामने अगर 64 माले की इमारत है और आपको उस लेवल पर आना है तो सलामी जोड़ी को चाहिए कि वो फाउंडेशन मजबूत करे, क्योंकि नींव अगर मजबूत होगी तो रनों की इमारत जो है वो आप ऊंची खड़ी कर सकते हैं। तो मौका आपके पास है, फैसल और उमर के पास, कि ये नींव को मजबूत करे, पहली ओवर से ही प्रहार करे, क्योंकि बड़ा लक्ष्य है तो करनी होगी शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ताकि आप रनों की जो डिफरेंसेस है, जो आपका रिक्वायर्ड रन रेट है, आप उसको आसानी से प्राप्त कर सके। क्या कहेंगे वदूद? उमर अभी तक के बहुत फॉर्म में है, देखते हैं ये मैच में क्या करते हैं। ये मैच उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, मुझे तो वो लेदर में लग रहे हैं, आपको फॉर्म में कहां से लग रहे हैं? 2 मैचों में बहुत अच्छा खेला है उन्होंने। अच्छा, मतलब आप वो वाले फॉर्म की बात कर रहे हैं जो इंसान की जिंदगी में अप डाउन होता है। मैं लेदर वाले फॉर्म की बात कर रहा था। मैं वो वाले फॉर्म की बात कर रहा हूँ। चलिए, आप वो कर रहे थे, मैं ये कर रहा था, लेकिन दोनों कर रहे थे फॉर्म की बात, और हम चाहेंगे कि उनका फॉर्म बरकरार रहे और वो इसी तरह का एंटरटेन करें अपने चाहने वालों को, क्योंकि देखिए वो तालियों की गड़गड़ाहट में उनका स्वागत हुआ है, और देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी होगी। सामने है आफ्ताब, आज सुबह से ही चमकता हुआ, पहली गेंद पर आफ्ताब ने रास्ता दिखा दिया लगाउट का और चलता कर दिया है बल्लेबाज को, टाटा बाय बाय। क्या कहेंगे? हार्ड नजर लग चुकी है उमर को। ये आप ही की नजर लगी है, क्योंकि आपने कहा था फॉर्म में है, लेदर में है और लास्टिक में है, वो रबर में हो गए फिलहाल। कोई नहीं, अगले टूर्नामेंट में आइएगा वापस। चलिए, फिलहाल तब तक के लिए 365 दिन का इंतजार, 11 नंबर की बस घर के लिए। अब यहां से अगला बल्लेबाज कप्तान शोएब। ओहो, शोएब भी आते ही आते गोल्डन डक का शिकार। वदूद, जैसे ही आपने कहा कि इमारत मजबूत करने के लिए नींव मजबूत करनी पड़ेगी, यहां तो सीमेंट भी खराब निकला, इमारत डगमगा गई है, यहाँ की जो फाउंडेशन है वो डगमगा गई है। आप किस पर जिम्मेदारी देना चाहेंगे? अब पूरी जिम्मेदारी ए कैटेगरी के प्लेयर हमीद के ऊपर रहेगी। चलिए, हमीद ए कैटेगरी के, अब दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है, मतलब अच्छा खेलने के साथ अब उनका लक भी उनका साथ देना जरूरी होगा। हमीद पर निगाहें जरूर रहेगी, बड़ा लक्ष्य है, प्राप्त कर सकता है बड़े कैटेगरी का बल्लेबाज। ओहो, आते ही साथ बड़ा प्रहार करने का इरादा। ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल, व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस फाइस। क्या बात है, क्या बात है, 3 गेंदें टकाक टकाक एंड टकाक। क्या कहेंगे वधू?
ये लक ही खराब है, क्या कर सकते हैं, लग रहा है ऐसा नहीं हुआ अपोजिट टीम कहे भाई वजूद को माइक ही ना दिया जाए, जब भी वजूद बोल रहा है विकेट जा रहा है। बैट्समैन कौन आउट हुआ अभी? फुरकान। सो 3 गेंदें बिना खाता खोले डगआउट पर। ये पहला रन जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा के साथ। ये बहुत बड़ा एडवांटेज यहां पर गेंदबाज आफताब के लिए, अपनी रोशनी पूरे मैदान में फेंकेरता हुआ बिखेरता हुआ ये आफताब, ये वो आलम का आफताब है जो आज चमक रहा है। आफताब बहुत तगड़ा शॉट, बिल्कुल सीधे, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या कमबैक किया है। इसे कहते हैं, देखिए जब आपके सितारे अच्छे हो ना तो आपका हर दांव हर पत्ता सही बैठता है, हर चाल सही बैठती है, वही यहां पर आप देख रहे हैं। क्या बात है। चलिए अजान की सदा गूंजती हुई लेते हैं छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा और फिर लौटते हैं वक्फे के बाद। ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टॉप क्लास ओवर, मात्र 4 रन देकर 5 विकेट और 4 रन एक्स्ट्रा, और 4 रन एक्स्ट्रा। अब तक बल्ले से रन नहीं आया, सो मेडन ओवर भी ये शायद काउंट हो सकता है। बैट्समैन नेम क्या है भाई? इधर कोई इनका एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है, दोनों टीम का भी एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है, एक बैठे हैं।